आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मोशन इन अ प्लेन। इसी को हम 2D कहते हैं। क्या कहते हैं? 2D। इसमें हमें इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजें पढ़ना है। एक है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, और हमें क्या पढ़ना है अगला? रिलेटिव वेलोसिटी। तो 3 चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तीन चीजें पढ़नी है, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी। पहले हम कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन से। अच्छा, हिंदी मीडियम से हो तुम? हो ना? साइंस था क्या तुम्हारा? साइंस था। तुमने इसका नाम सुना होगा, प्रक्षेप्य गति। इसको कहते हैं वृत्तीय गति। और रिलेटिव वेलोसिटी का पता नहीं। वेलोसिटी मतलब तो वेग होता है, एक दूसरे के हिसाब से जो वेलोसिटी होता है उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। चलो, तो हम कहानी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन से। पहले होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट, हाँ किसी चीज को कहीं पे एम करके एक लाइन में हाँ, उस डायरेक्शन में। सिंपल जो प्रोजेक्ट का मतलब होता है वो होता है फेंकना। जैसे एग्जांपल तुम्हारा प्रोजेक्टर है। जैसे एग्जांपल क्या है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का क्या काम होता है? वो फेंकता ही है ना। क्या फेंकता है? लाइट फेंकता है। अगर तुम किसी चीज को फेंक रहे हो तो फेंकने वाला मोशन कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी चीज को अगर हम फेंक रहे हैं तो फेंकने वाले मोशन को क्या कहेंगे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जैसे फेंकेंगे वैसे उसका नाम हो जाएगा। जैसे तुम फेंकोगे वैसे क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझाते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने एक नाम सुना तो बहुत फेमस था, S-400। याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर। इसमें इस मिसाइल की बहुत नाम हो रही थी, जो कि रसिया से आया था। तो रसिया से मिसाइल भी आता है। तो S-400, यहाँ पे 400 क्या है? किलोमीटर है। मतलब इस मिसाइल का जो रेंज है कितना है? 400 किलोमीटर है। और ये मिसाइल कैसे जाता है? ऐसे जाता है। देखा होगा कि हवा में ये कुछ भी आ रहा है तो उसको हवा में उड़ा दो, एक्सप्लोड कर रहा है। यही है ना? अब देखो, तो ये जो कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस तरीके के मोशन को कौन सा मोशन कहते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्रिकेट में अगर कोई 6 मारता है वो कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। चाहे फुटबॉल में जैसे इस मार्कर को मैं ऐसे फेंक दूं, कौन सा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई हेलीकॉप्टर ऐसे ऊपर से जा रहा है और नीचे कुछ गिरा रहा है, चाहे फूड पैकेट हो या बॉम्ब गिरा दे, मान लो कोई बॉम्बर हेलीकॉप्टर है या बॉम्बर मिसाइल है, अगर ये बॉम्ब गिरा दे, कौन सा मोशन होगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन। और कहीं देखा है? जैवलिन, जैसे नीरज चोपड़ा जैवलिन फेंक रहा है, वो भी कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फेंकने के हिसाब से, फेंकने के हिसाब से 3 तरीके का। जैसे फेंकोगे वैसे क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। इसको लगाओ, गेट लगाओ। इसको साउंड प्रूफ बनाना पड़ेगा। हाँ, हमें लगा इसमें लगाना पड़ेगा पूरा। ऊपर ना ये पैक करा के ना। हाँ, बहुत आ रही है। सुनो, तो फेंकने के हिसाब से कितने तरीके का है? 3 तरीके का। देखो, पहला है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। पहला क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। फिर क्या है? देखो, कॉकरोच है ना। अगर यहीं कोई फीमेल मैडम होती, चिल्लाती कॉकरोच कॉकरोच, क्लास छोड़ के भाग जाती। पता नहीं कहीं से निकल रहे होंगे इधर से। एक है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल, और एक है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है? तो 3 तरीके का है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। पहले हमें यह जानना है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। सिंपल देखो, जैसे क्रिकेट में कोई 6 मार रहा है या S-400 है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड, ये कौन सा हो गया तुम्हारा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऐसे यहां से फेंका है, जैसे तोप होता है या कुछ भी, जैवलिन नीरज चोपड़ा फेंक रहा है, तो ये भी कौन सा? इस तरीके से अगर कोई जा रहा है तो उसको कौन सा प्रोजेक्टाइल कहेंगे हम? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये समझ आ गया? अगर किसी हाइट से, अगर किसी हाइट से किसी चीज को तुम फेंक दो, वो कौन सा प्रोजेक्टाइल कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल। लेकिन हाइट से फेंकना कैसे?
हाइट से फेंकना कैसे, तो कैसे फेंकेंगे हाइट से पता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकना है। कैसे फेंकना है, हॉरिजॉन्टली। जैसे मान लो ये टेबल है, चेयर है, अब यहाँ से ऐसे फेंक दिया तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, समझ आ गया। हाँ हाँ, हमेशा कैसे फेंकना है, हॉरिजॉन्टल फेंकना है। अगर हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो हाँ तो ऐसे जाएगा, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल। अच्छा देखो, यही केस होता है जब कोई रफेल मिसाइल जाता है, तो मिसाइल मतलब कि कोई रफेल है, स्पेसक्राफ्ट है, अरे यार फाइटर जेट है, देखो नाम ही नहीं आ रहा था अचानक से याद, मैं स्पेसक्राफ्ट कह रहा हूँ। अलग मूवी देख ली थी ना रात में, इसलिए ये सब आ रहा है। ये कोई कार्टून देख लिया था घर में, टीवी में ना कोई कार्टून देख रहा था, कीकू कोकू करके कोई कार्टून है, कीकू करके कोई कार्टून है क्या, उसमें एक लड़का रहता है, कैरेक्टर है, कार्टून का ही है, उसके पास बहुत दिमाग रहता है, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है वो। कुछ भी सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, एक मेयर होता है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है, बोला चीकू, ऐसा ही ना, सोसाइटी में मेयर होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ढूंढता है। जैसे बारूद, दिवाली नहीं जलाना है तो बारूद बन के कोई आता है, उसी में अलग अलग टेक्नोलॉजी था। उसके पास वो R17 था, R17 एक कार है, कहते फटाफट से R17 निकल जाओ, तो R17 पूरा कार बन के निकलती थी, फॉर्मूला ये अप्लाई करो, ये अप्लाई करो, तो वहीं पे वो चल रहा था दिमाग में। अच्छा देखो, तो फाइटर जेट जैसे हो गया अपना, रफेल हो गया, तो कोई मिसाइल लॉन्च करती है, तो कैसे लॉन्च करती है, जैसे अभी पाकिस्तान में हमने उड़ाया था 3-4, शायद 11 उड़ाया था बेस कैंप ऑपरेशन सिंदूर में। तो अगर किसी भी लोकेशन को टारगेट करके अगर हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही जाता है ना। ये जो केस है ना, ये प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल का केस है। कौन सा केस है, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल का। जैसे कोई बॉम्बर हेलीकॉप्टर या बॉम्बर एरोप्लेन जा रहा है और बॉम्ब गिरा रहा है, जैसे अभी हाँ, जैसे नागासाकी में परमाणु बम गिरा था, वो इसी का केस है, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल का केस है। अभी अमेरिका का B2 बॉम्बर का बहुत नाम हो रहा था, उससे भी अगर किसी चीज को हम गिराएंगे तो ऐसे गिरेगा। तो कौन सा केस है, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल। तो इसमें सारा केस हमें ऐसे ही पढ़ना है, इसी वाला केस को पढ़ना है। अगला है अपना प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर प्लेन ही इंक्लाइंड है, प्लेन ही क्या है, इंक्लाइंड। अब ये कहाँ देखा जाता है, माउंटेन। ये प्लेन सीधा नहीं है, कैसा हो गया, इंक्लाइन, तिरछा हो गया ऐसे। हाँ मतलब या तो नीचे से ऊपर किसी चीज को फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। समझ आया। तो फेंकने के हिसाब से जैसे फेंकोगे वैसा नाम हो जाएगा, जैसे फेंकोगे वैसा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अगर ऐसे फेंक रहे हैं तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया, एमेजोनी का 6 ले लो। अगर किसी हाइट से सीधा हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो कौन सा हो गया, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल। एक हाल फिलहाल में केस भी आया था, राजा करके था, अरे एक पति, एक तो ड्रम वाला केस आया था कि पति को काट के ड्रम में डाल दिया था। हनीमून वाला, एक हनीमून वाला केस नहीं आया था अभी, अरे हनीमून वाला केस आया था ना, कश्मीर वाला आया था, अरे नहीं शिमला या मनाली इधर ही कहीं था ना। हनीमून का जो केस आया था, धक्का दे दी, शादी के बाद ही लड़की धक्का दे दी, तो वही प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल वाला केस था वो। अरे तो इसी का केस है ना, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल। इसका और भी केस है, रिलेट करोगे, जैसे वॉशरूम में जाते हैं हम, देख लो तुम, वही है ना, वो भी कौन सा एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल है, ये इसी का एग्जांपल है। चलो तो पहले हम ये पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हेडिंग डाल लो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। हम पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन अपने सिलेबस पे नहीं है, हमें पढ़ना नहीं इसके बारे में, एकदम फॉर्मूला वगैरह नहीं बनाना है, बस जानना था कि क्या होता है, कई बार आ जाता है इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसा कुछ है। तो चलो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करें हम, तो किसी चीज को ऐसे फेंक दिया, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल हो गया, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अच्छा देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले चीज ध्यान रखना कि ये 1D मोशन है, 2D मोशन है, 2D है। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कौन सा मोशन है, 2D मोशन है, मतलब इसमें 2 एक्सिस होंगे। इधर वाले को हम क्या मान ले, एक्स एक्सिस, इधर को क्या मान ले हम, वाई एक्सिस। तो इधर वाले को हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इधर वाले को क्या मान लिया, वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, इधर वाले को हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, इधर वाले क्या मान लिया, वाई एक्सिस। अच्छा देखो, ये किसी एंगल से फेंका होगा इनिशियली, तो यू मान लेते हैं, स्पीड क्या मान लेते हैं, यू, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है उसको क्या मान लेते हैं हम, थीटा। तो इनिशियली किसी एंगल से फेंका होगा, तो
एंगल थीटा मान लिया और स्पीड क्या मान लिया, u मान लिया। अब जरा ये बताओ, इसमें पहले नामकरण कर दो। पहले मान लो बॉल ही फेंक रहा हूं मैं, क्या फेंक रहा हूँ, बॉल फेंक रहा हूँ। तो मान लो पहले बॉल यहाँ पे था, अब कहाँ पहुंच गया बॉल, यहाँ पे। तो यहाँ से वहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। क्या क्रिकेट में यही तो कहा जाता है, मैक्सिमम मार दिया है, 102 मीटर का सिक्स मार दिया है, 120 मीटर का सिक्स मार दिया, 91 मीटर का सिक्स मार दिया है। सुने हो क्रिकेट में कि 91 मीटर का छक्का मार दिया है। तो ये क्या है, तुम्हारा रेंज है। ये क्या है, रेंज। अच्छा देखना, किसी एक पॉइंट पे आके इसकी हाइट सबसे मैक्सिमम है, दिखाई दे रहा है, किसी एक पॉइंट पे आके इसकी जो ऊंचाई है सबसे अधिक है, तो यहाँ पे है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। जहां पे आके इसकी हाइट सबसे मैक्सिमम होती है उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम हाइट। ये समझ आ गया। अच्छा यहां से वहां तक जाने में कुछ समय भी तो लगेगा, बिना टाइम का तो नहीं जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो इस बॉल को यहां से वहां तक जाने में जो समय लगा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब उड़ान की समय, कितना समय लगा उसको उड़ने में, वो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बॉल को यहां से वहां तक जाने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अच्छा ये बताओ, ये हवा में कोई रास्ता लेके ही तो जा रहा होगा, बिना रास्ते का जाएगा हवा में? तो हवा में जो ये रास्ता ले रहा है, देख के हवा में जो ये रास्ता लेके जा रहा है, सुनना ध्यान से, हवा में जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते को पता क्या कहते हैं हम, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। हवा में जिस रास्ते से ये जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये समझ आ गया। देखो हमें क्या क्या निकालना सीखना है, हमें इसमें निकालना सीखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखना, इसका फॉर्मूला बनाना जरूरी है। फिर हमें रेंज निकालना सीखना है, क्वेश्चन भी करेंगे इससे, मैक्सिमम हाइट देखेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नहीं देखने वाले हम, इतना जरूरी नहीं है। तो तीन चीज तो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या सीखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये तीन तो हमें निकालना है। अच्छा चीज और ध्यान से समझो, सर रेंज कैसे, तो डिस्टेंस ही होगा, हाँ डिस्टेंस ही हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट। हाँ रेंज, डिस्टेंस तो पूरा जो एक्चुअल पाथ कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो रेंज को। ये समझ आ गया। अच्छा सुनना, अब जो इसमें हमें जानना है वो मेन चीज क्या है, सुनना। यहाँ किसी चीज को फेंका है तो क्या एयर अपना काम नहीं करेगा, करेगा ना, एयर रेजिस्टेंस होगा। पर अभी जो केस पढ़ रहे हैं वहां पे हम एयर को मान रहे हैं नेग्लिजिबल, कि एयर नहीं है। समझ आ गया। तो यहाँ जो भी केस पढ़ रहे हैं उसमें क्या मान रहे हैं कि वैक्यूम वाली पूरी कहानी है। कौन सी कहानी है, वैक्यूम, हवा नहीं है, मतलब धरती पे हवा नहीं है, टकला हो गया, बिना एटमॉस्फेयर का अर्थ कैसा होगा, गंदा ही होगा। तो हवा नहीं है, ये समझ आया पहले या नहीं आया। अच्छा ये बताओ, इसको इनिशियली कितने से फेंका, यू से, तो क्या इसकी वेलोसिटी दो पार्ट में बटेगी, कितने पार्ट में बटेगी, दो पार्ट में। एक तो एक्स एक्सिस की तरफ होगी और एक किधर होगी, वाई एक्सिस की तरफ। तो जो एक्स में इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यू साइन थीटा। एक्स में वेलोसिटी क्या होगी, अरे यू कॉस थीटा, सॉरी, एक्स में क्या होगा, यू कॉस थीटा, और वाई में क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ये समझ आया सबको कैसे हुआ, समझ आया ये कैसे हुआ या नहीं आया, जल्दी बोलो, डाउट है या समझ आ गया। ये कैसे कॉस, ये कैसे साइन आया, समझ आया या नहीं आया, वही तो पूछ रहे हैं, बताया करो। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एंगल क्या ले लिया, थीटा, इसका नाम ABC रख देते हैं। AB की वैल्यू यू है, हमें AC की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, AC की वैल्यू। क्या यूज करें हम, कॉस थीटा यूज कर ले। क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AC, हाइपोटेन्यूज कितना है U, ये U उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC कितना आ गया, U cos थीटा। समझ आ गया, AC कितना आ गया, तो ये कितना हो गया, U cos थीटा। ऐसे ही हमने क्या यूज कर लिया, साइन, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो गया, BC अपॉन में U, ये U उधर जाएगा तो कितना हो गया, U sin थीटा। समझ आ गया। तो परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, साइन, और बेस वाला क्या होता है, कॉस। तो सिंपल ये याद रखना है, जिसके साथ थीटा लगा हो वो क्या हो जाएगा, कॉस, उसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, साइन। तो ये हो गया अपना U cos थीटा, ये क्या हो गया, U sin थीटा। समझ आया या नहीं आया। तो ऐसे हमने इसको बांट दिया। अब आगे देखो जरा, बताओ, जब किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की, मैक्सिमम हाइट पे कौन सा वाई की,
जरा दिमाग लगाओ तुम। अब ये बॉल ऊपर जा रहा है, जा रहा जा रहा है, अब ये सबसे टॉप पे जाके, अब वाई में तो ऊपर नहीं जा रहा, 0 हो गया। तो वाई में तो क्या हो गया 0, पर एक्स में तो आगे जा रहा है, हाँ, एक्स में तो आगे जा रहा है। अगर आगे नहीं जाता तो क्या नीचे यहीं गिर जाता? sin थीटा 0 है। समझ आ गया? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है तो मैक्सिमम हाइट पे वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? u ये क्या होगी? 0 होगी। ये समझ आ गया? ये तुम्हें ध्यान रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है तो मैक्सिमम हाइट पे वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है? ये समझ आ गया? ये पूछा जाता है। फिर से कह रहा हूं, सीडीएस में जो क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन से वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है न्यूमेरिकल बेस्ड। जो भी आएगा वो कॉन्सेप्चुअल आएगा। कैसा आएगा? कॉन्सेप्चुअल। इसलिए पूरा ध्यान तुम इस कॉन्सेप्ट को समझने में दो। पूरा ध्यान किस में देना है? कॉन्सेप्ट को समझने में। याद में नहीं करना है, बस समझने में ध्यान देना है। बस एक बार समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन कर लोगे, स्टेटमेंट पढ़ के वो फिर समझ में आ जाता है, अच्छा ये होगा। पहले ये समझ आया? सबसे टॉप पे जाके वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अगर मैं सेम हाइट पे वेलोसिटी चेक करूं, इधर कितनी वेलोसिटी होगी? u cos थीटा, और यहाँ कितनी हो जाएगी? माइनस u sin थीटा। समझ आया? u cos थीटा, और यहाँ पे कितना होगा? माइनस का यूज क्या समझ आया? ऊपर गया तो प्लस माइनस। बस इतना ध्यान रखना कि इक्वल हाइट पे वेलोसिटी इक्वल होता है। अगर हाइट इक्वल है ना, ऊपर नीचे जा रहा है, और अगर हाइट कैसा है? इक्वल है, इक्वल हाइट पे वेलोसिटी कैसा होगा? इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। ये समझ आ गया? अच्छा, अब हमें ये बताओ, ये तो वेलोसिटी को हमने दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है? अब हम बात करें एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में? नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहाँ? एक्स एक्सिस में तो हमेशा u cos थीटा ही तो है। बट वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस पे हमेशा वेलोसिटी एक जैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक बार हमने फेंक दिया ना, हो गया, खत्म कहानी। अब ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है। कर रही है ना, तो ग्रेविटी तो हमेशा वाई में करेगी ना, ग्रेविटी वाई में करेगी ना। तो नोट करके ध्यान रखना है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0। लिख लो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज 0। तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी आया, ध्यान रखना इसको। समझ आ गया? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब हम बात करें वाई एक्सिस की। किसकी बात कर रहे हैं? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या होगा? क्या वाई एक्सिस में हमेशा g लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे की तरफ g लगता है ना, तो इसकी वेलोसिटी कम हुई तो क्यों हुई? क्योंकि g लग रहा था। और यहां से बढ़ी तो क्यों बढ़ी? क्योंकि g लग रहा था। वरना क्या क्या कोई मतलब था क्या? समझ आया नहीं यार? तो इसकी जो वेलोसिटी है हमेशा g नीचे की तरफ लगेगा। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे चेक करूं तो g तो हमेशा कहां लगेगा? नीचे की तरफ। क्या हुआ? ये समझ आ गया? अगर मैं किसी भी पॉइंट पे चेक करूं जी कहां लगेगा? नीचे की तरफ। ये समझ आया या नहीं आया? अच्छा जरा ये बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना है? 90। ये समझ आया? प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है? ये कई बार स्टेटमेंट पूछा जाता है, क्या ये सही है गलत है? सर कौन सी वेलोसिटी? एक्स एक्सिस की बात। कोई भी हो, y की तो 0 है। अगर सिंपल वेलोसिटी कह रहा है, एक्स वाई नहीं दे रहा, तो हमें पहले समझ जाना है कि y तो 0 है, रहेगा कौन सा? एक्स एक्सिस। तो समझ आया कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पे? मैक्सिमम हाइट पे। समझ आ गया? यानी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये भी पूछा गया, ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? मतलब इसके बीच में एंगल कितना होगा? 90 होगा। क्लियर है? पहले कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एक्सेलरेशन कैसे बांटा है, वेलोसिटी कैसे बांटा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिंपल सिंपल। फिर मैं फॉर्मूले वगैरह से कराऊंगा। 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से, जरा बताना। सिंपल सा क्वेश्चन करा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल है, सही से बताना। ये बना दिया,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। डायग्राम तुमको दिखाई दे रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। वेलोसिटी गिवन है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे वेलोसिटी गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब तुम कहोगे बाप रे बाप, ये i और j कहां से आ गया? i वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल i बता रहा है कि वेलोसिटी 3 जो वो x की तरफ है और y जो बता रहा हूं कहां है, y की तरफ। समझ आ गया? तो वेलोसिटी a पे दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, तुम्हें बताना है कि b पे वेलोसिटी कितनी होगी और पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी होगी। समझ आया? क्या बताना है कि जो वेलोसिटी है वो बी पे कितनी होगी और सी पे कितनी होगी। हाँ, और सी पे सॉरी नहीं नहीं, सर खाली 4 होगी, नहीं ये 3i प्लस 4 होगी, ये कंफ्यूज। चलो बी का तो सही बताया हूँ। माइनस, हाँ वेरी गुड, माइनस में लगेगा ना, हो गया तो सॉल्व। देखो बी का तो सही बताया हूँ, बी पे तो एक ही होगी। क्या है? अच्छा पीस दिया मैंने, अरे मर्डर हो गया भाई मेरे से, वो भी पैर से हुआ है, मर्डर हो गया। कोई नहीं, मर जाओ, अब क्या ही कर सकते हैं, इसमें हमारी गलती है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, प्रभु इनके आत्मा को शांति दो। मेरे से कीड़े का हत्या हो गया है, होना तो नहीं चाहिए पर अनजाने में हुआ है, जानबूझ के नहीं किया भाई। सही है। कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन होता है क्या? हैं? अरे यार, हो सकता है पिछले जन्म में इसने मेरे को पीछ दिया हो, है ना? पर कीड़ा ही हूँ मैं पिछले जन्म में क्या? ये जन्म में आपको हो सकता है पिछले, हाँ अगले जन्म का बदला लेगा ये। सॉरी भाई, जानबूझ के नहीं किया। चलो देखो बी पे चेक करें, बी पे तो एक ही वेलोसिटी होगी इधर वाले 3i कैप, हो गया। अगर मैं सी पे चेक करूं तो इधर तो कितना है 3 है और ये नीचे की तरफ होगा ना, तो ऊपर गया तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, तो बस सॉल्व हो गया। 3i कैप माइनस 4j कैप। हाँ ये समझ आ गया। फिर से कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट रहेगा बस और कुछ नहीं रहेगा। तो मैं लगेगा कि बहुत भारी भरकम न्यूमेरिकल्स है, ऐसा नहीं है। अब देखो सेम क्वेश्चन में चीज और पूछ सकता है, पूछ सकता है बताओ स्पीड कितने स्पीड से फेंका। इसी क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड स्पीड। हाँ बताओ, मतलब यहाँ पे u की वैल्यू पूछ सकता है कि u क्या है, कितने स्पीड से फेंका ये पूछेगा। बता सकते हो? बताओ तो। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन का। अब बताओ इसी क्वेश्चन में u पूछा है, u कैसे निकालेंगे? हाँ 5 आ जाएगा। समझ आ गया? 5 कैसा है, समझ आया या नहीं आया? पाइथागोरस यूज कर दिया ना। इधर का तो हमें पता है कितना है, 3 है, इधर का पता है कितना है, 4 है, बस पाइथागोरस यूज कर दोगे। क्या है? डायरेक्शन फील नहीं हुआ तुमको? अरे पॉइंट ए पे तो हमेशा वेलोसिटी, नहीं है ना, मैं ये बोल रहा हूँ राइट एंगल लगेगा, लेकिन जो वो है राइट एंगल प्रॉपर राइट एंगल मतलब तुम नहीं समझे, तुम पूरा ऐसे यहाँ तक ले रहे हो ना, ऐसा नहीं है। बस खाली पॉइंट ए का देखो छोटा सा डिस्टेंस, तभी तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी सब पे अलग लगा रहा है। समझ आया या नहीं आया? y अगर चेक करेंगे यहाँ पे तो अलग आएगा, y की वैल्यू 4 नहीं आएगा, ऊपर जा रहा तो कम हो रहा है ना। देखो यहाँ पे तो 0 हो गया y, तो y तो अलग अलग आ रहा है ना। हाँ उतना नहीं पूछेगा। समझ आया? तो यहाँ पे जो टेंजेंट का फॉर्म है, छोटा सा डिस्टेंस देख रहे हैं हम, बस पॉइंट ए का देख रहे हैं, बस डायग्राम इतना बना के हम चेक कर रहे हैं। समझ आ गया? तो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा 3 4। तो क्या करें, तो यहाँ पे जो u आएगा क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है। अगर वेक्टर पढ़े तो तुम्हें याद होगा, जो वेलोसिटी है ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, स्पीड होता है, बस रूट में स्क्वायर करना होता है जो भी वैल्यू है। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? तो u कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा सेम क्वेश्चन में अगर एंगल पूछ ले तो, ये थीटा पूछ ले तो थीटा निकाल सकते हैं। क्या करें हम? सर ये अपना 3 tan थीटा यूज कर ले, क्या यूज कर ले? अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे एंगल पूछ ले,
हम क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कितना परपेंडिकुलर, 4, बेस कितना है 3, थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 4/3। समझ आया नहीं आया, क्लियर है। तो बस एक क्वेश्चन से देखा कितना कॉन्सेप्ट आया, और पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है ना, ऐसा तो नहीं कि तुम अलग से है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर वेलोसिटी में फंस जाएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करोगे, पता नहीं क्या क्या करने लग जाओगे। आया समझ में या नहीं आया, लिख लो ये कॉन्सेप्ट वाला। फिर आगे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और देते हैं, 2 देते हैं, फिर इस वाले से करेंगे क्वेश्चन, फॉर्मूला लिखा के करेंगे फिर। आप लोग भी क्वेश्चन करें, फटाफट से इसको लिखें। समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट करो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी बताओ। लिख लिया इसको। एक क्वेश्चन और कराते हैं, कॉन्सेप्चुअली रहेगा, वो भी सिंपल सा, एकदम टफ नहीं करा रहे, बेसिक बेसिक कराएंगे जो सीडीएस में आ सकता है। सीडीएस के लेवल से हम ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहे। ये वाला क्वेश्चन तो सीरियस के टफ क्वेश्चन है। कौन सा, नहीं वो लग रहा होगा ना, मुझे आज तक नहीं आया ऐसा। हाँ पर वो लग रहा है ना, पर है तो सिंपल, वो पूछ सकता है ना। अच्छा सीडीएस में बहुत पहले एक बार वेक्टर का क्वेश्चन आया था, हमेशा देखना हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है जो लगता है कि बहुत टफ होता है, नहीं बनेगा, हर साल आता है। पर वो एक बार वो अगर पढ़ा हुआ होता है तो फिर तुरंत आंसर आता है उसका। इस बार तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हाँ थ्योरी बेस्ड ज्यादा था पूरा, न्यूमेरिकल से नहीं आते, ना के बराबर आते हैं, वो सिंपल सिंपल आते हैं। न्यूमेरिकल 3-4 से हाँ वो सिंपल सिंपल आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल में नहीं है। आ जाएगा अपना लाइट करंट साउंड और ये काइनेमेटिक से नहीं न्यूमेरिकल आता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, वरना जो भी आएगा कॉन्सेप्चुअल आएगा। कहीं से भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं, पर सिंपल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम अलग से पूछ लिया जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में वही कह रहा हूँ कि जो भी अब फिजिक्स क्वेश्चन पूछ, अब जो पैटर्न है ना सीडीएस का, वो ऐसा नहीं कि जो करंट में हो रहा है वो रिलेट करके पूछते हैं। जैसे अभी कोई भरोसा नहीं हो, और ये बार 12 लेवल तक का भी ले सकता है। हाँ भरोसा नहीं कर सकते, यूपीएससी का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। 3-4 क्वेश्चन और ऐसे टफ कर दिया। हाँ कोई भरोसा नहीं है, यूपीएससी का कभी कोई भरोसा नहीं होता, कई बार होता है एकदम सिंपल ही पूछ लिया जाता है, कई बार 12th लेवल पे पूछ लिया जाता है, कोई भरोसा नहीं। ये सीएपीएफ में आने में फ्लूइड का क्वेश्चन आ गया। हाँ अच्छा खासा आ गया था, बिल्कुल ही out of- अच्छा खासा आ गया। वही है, पेपर थोड़ा टफ होता है और पढ़ा हुआ होता है तो फिर रैंक आता है, क्योंकि बाकी सबसे थोड़ा एक्स्ट्रा निकल जाते हो ना। यहीं पे पेक ऑफ डे होता है। हाँ सर डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, पेपर आ रहा है या नहीं, चीज डिपेंड स्टूडेंट पे करता है, किसी के लिए कुछ आ रहा है, किसी के लिए कोई चीज रैंक तो तब बढ़ते हैं तो सारे सब लोग क्वेश्चन कर जा रहे हैं, वो आप कर लो। हाँ और जो लोग आधे से ज्यादा लोग नहीं करते हैं वो भी आप कर रहे हो। हाँ उससे रैंक उससे रैंक बनता है। चलो इसको मिटाएं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और करा रहे हैं, ये सही से करना लास्ट। हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन से मुझे उम्मीद था कि इस बार आ सकता है, पिछली बार मतलब कि नहीं आया। क्यों नहीं आया, हमें लग रहा था कि आ सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, S-400 इन सब चीज के बारे में है, न्यूज में है, तो करंट अफेयर से मिला के हो सकता है पूछ ले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, पर नहीं पूछा था, क्योंकि पूछने का संभावना तो था कि पूछ सकता है, और कुछ और चीजों के बारे में पूछ दिया। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ कि अगेन एक प्रोजेक्टाइल है, u की वैल्यू गिवन है इस पर 5 मीटर पर सेकेंड, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है 60 डिग्री। समझ आ गया, तुम्हें वेलोसिटी फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पता करनी है, किस पे कितने में पता करनी है, मैक्सिमम हाइट में, बताओ कितनी होगी। समझ आ गया या नहीं आया,
cos theta पता करना हाँ, आसान सा सवाल है। tan 60 अपना ये हो जाएगा √3 समझ आया क्वेश्चन कि मैक्सिमम हाइट पे बताओ कितनी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी बताना है मैक्सिमम हाइट पे। कितना? हाँ सही है, वेरी गुड। समझ आया क्या करना है? यहाँ पे तो एक ही वेलोसिटी होगी ना। अगर मैं मैक्सिमम हाइट पे देखूं तो यहाँ पे तो एक ही वेलोसिटी होगी, u cos थीटा। और कुछ होगा क्या? बोलो, कॉन्सेप्ट तो ऊपर लिखा हुआ है अभी। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे एक ही वेलोसिटी होती है। कौन सी होती है? u cos थीटा। u कितना है? 5। cos 60 कितना होता है? 1/2। कितना हो गया? 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी वो कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये भी कॉन्सेप्चुअल ही था। अगर tan 60 को ब्रेक करके फिर करना चाहिए। क्यों करना, क्यों है मैं ब्रेक? नहीं वैसे हो जाएगा। हाँ, पर क्यों ही करना है जब एक ही बार में हम कॉन्सेप्ट के साथ ही चल रहे हैं। एक ही तो वेलोसिटी होगी, कितनी होगी? इतना हो जाएगा। अब हम tan 60 लेंगे तो फिर परपेंडिकुलर, √3 हाँ, फिर वो बेस, फिर वो थोड़ा फिर जाके, तो क्यों ही करना है जब पता है कि एक्सटेंशन तो है ही नहीं वहां पे। करने को तो कर लेंगे, फिर एक प्रोसेस और एक लंबा हो जाएगा, एक स्टेप। ये समझ आ गया? चलो अब आते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये तीनों निकालते हैं। ये तो तीनों कैसे क्वेश्चन थे? कॉन्सेप्चुअल थे। अब हम ये टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बनाते हैं। बनाए फटाफट से। क्या हुआ? टाइम हो गया? नहीं है 15 मिनट है। अभी कैसे? ये तीनों फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर क्लास खत्म कर देते हैं। फॉर्मूला लिख दूं या बना दूं? डेरिवेशन कर दूं इसका? मैं कह रहा हूँ कि मैं डेरिवेशन खाली कर देता हूँ, तुम लोग खाली फॉर्मूला लिखना। कैसे है बस खाली ये समझ लो। तुम लोग खाली आखिरी में क्या लिख लेना? फॉर्मूला लिख लेना। चलो ठीक है, यही कर देता हूँ। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर डेरिवेशन करके बता दूंगा कैसे कैसे आया। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ बस डिक्टेट कर दूंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। अब देखो कैसे आए, एक ही बार में समझाते हैं। ये फॉर्मूला हम एक ही बार में समझाएं। सुनो, अगर मुझे टाइम निकालना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हमें जरा ये बताओ हम कौन से एक्सिस की स्टडी करेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? अगर हमें टाइम निकालना है तो कौन से एक्सिस की स्टडी करें, एक्स या वाई? वाई की करेंगे, क्योंकि देखो ना पूरी कहानी वाई में ही तो ऊपर जा रहा है, वाई में नीचे आ रहा है। तो कौन से एक्सिस की स्टडी करें हम? वाई एक्सिस की। अब जरा बताओ वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। फाइनल कितना है? माइनस यू sin थीटा। और एक्सेशन कितना है? माइनस जी। तो क्या हम ये वाला इक्वेशन यूज कर ले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो जाएगा माइनस यू sin थीटा। v फाइनल वेलोसिटी इतनी है, इनिशियल कितना है? u sin थीटा। और ये कितना हो गया? माइनस जी टी। कितना हो जाएगा? माइनस 2u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। टी कितना आ गया? 2u sin थीटा बाय जी। समझ आया? ये किसका फॉर्मूला हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया? काइनेमेटिक इक्वेशन तो यूज किया निकालने के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया? 2u sin थीटा बाय जी। क्लियर है? समझ आया? क्या डाउट है? समझ आ गया? अच्छा देखो जरा हमें एक चीज बताना, जैसे मान लो नीरज चोपड़ा जैवलिन फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है? जैवलिन। तो अगर ये जैवलिन थ्रू कर रहा है और अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो देखो कितना लंबा प्रोसेस है। हमें u पता होना चाहिए, कितने एंगल से फेंका वो पता होना चाहिए, और कितना g की वैल्यू रख पता होना चाहिए, तब सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। इससे अच्छा है कि अपने पास घड़ी है, आजकल स्मार्ट वॉच है उसमें स्टॉप वॉच भी आता है। जब वो फेंक रहा है तब स्टॉप वॉच ऑन कर ले, जब खत्म किया तब बंद कर दे, एक बार में टाइम पता चल जाएगा। तो क्या इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी अब हमें? तो फिर इसका क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम? सोचो जरा। एक्यूरेसी। अरे स्टॉप वॉच भी तो एक्यूरेसी देगा, इसमें भी एकदम है। अभी तो है ना अवेलेबल, कुछ भी निकालोगे तो वो है ना अवेलेबल, हमारे पास घड़ी तो है। बिना टाइम का कैसे काम चलेगा? तो हमारे पास घड़ी है, तो फिर इस फॉर्मूले का क्या यूज करें हम?
क्योंकि इस फॉर्मूले देखो, एक तो यू अलग से निकालने का अलग टफ काम है कि यू निकालो पहले, एंगल निकालो पहले, ये बहुत टफ काम नहीं है ना? तो फिर क्या काम फिर इस फॉर्मूले का, जरा ये बताओ। तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, जब नीरज चोपड़ा जैवलिन फेंकेगा और जब फेंक देगा तब तुम्हें टाइम मिलेगा ना, समझ आया? लेकिन अगर घटना होने से पहले अगर हमें टाइम पता करना हो तब, अरे ये तो कब पता चलेगा, जब घटना हो रहा होगा और हो जाएगा तब। लेकिन जब उससे पहले अगर हमें पता करना हो तब तो हमें फॉर्मूला चाहिए। जैसे अगर हमें कहीं मिसाइल लॉन्च करना है, अरे होने के बाद तो ब्लैक बॉक्स भी होता है। एयर इंडिया क्रैश कर गई थी, ब्लैक बॉक्स है ना, पर क्रैश करके लोग तो चले गए, लोग तो मर गए ना। ये बताओ, तो होने से पहले अगर हमें पूरी जानकारी चाहिए तो फिर हमें फॉर्मूले पे आना पड़ेगा, समझ आया? तो फिजिक्स तुम्हारा प्रेडिक्शन बताएगा सही सही। जैसे अगर हम कुछ भी दिन प्लान करते हैं तो कैसे प्लान करते हैं, यहाँ से आने में इतना समय लगेगा। जैसे हम कहीं भी जाते हैं घूमने तो पहले प्लान करते हैं ना कि ट्रैवलिंग का समय इतना लगेगा, इतने घंटे में भूख लगेगी, सारा प्लान पहले होता है ना। तो वैसे ही है, समझ आ गया कि कहाँ कितने टाइम पे। जैसे अभी देखो, तुमको याद होगा चंद्रयान 3 के बारे में, याद है चांद पे जब हम गए थे, हमने पूरा टाइम फ्रेम बना दिया था, इतना समय लगेगा, इतनी स्पीड से फेंकेंगे तो वहां पहुंचेगा, इतनी स्पीड से फेंकेंगे तो वहां पहुंचेगा, फिर ग्रेविटी असिस्ट का यूज करेंगे पहले अर्थ के चारों बगल, फिर चांद फिर लैंड कराएंगे। तो सारा सबसे पहले सब कुछ हो गया था कैलकुलेट, समझ आया नहीं आया? होने से पहले फॉर्मूले पे ही आना पड़ेगा तुम्हें, बैक टू, समझ आया या नहीं आया? तो फ्यूचर पता करना है तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्लियर है? अच्छा देखो, अब यहाँ पे दो टर्म और आता है, एक होता है तुम्हारा टाइम ऑफ एसेंट, एक क्या होता है तुम्हारा टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट मतलब चढ़ने का समय, तो मैक्सिमम हाइट तक चढ़ने के समय को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, और वहां से उतरने के समय को क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ डिसेंट। समझ आ गया? तो मैक्सिमम हाइट तक चढ़ने के समय को क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ एसेंट, और वहां से उतरने के समय को क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे दो टर्म है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। जरा बताओ, इसी फॉर्मूले में क्या v0 नहीं हो जाएगा सबसे टॉप पे? तो एक ही रहेगा, 2 तो गायब हो जाएगा। तो क्या टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं होगा? जितना चढ़ने में समय लगेगा उतना उतरने में लगेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और ये कितना होगा, u sin थीटा बाय g। कितना होगा? हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है ये। कितना है ये? टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल है, टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल है, और ये क्या होगा तुम्हारा, u sin थीटा बाय g। ये हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है। समझ आया या नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, ऐसे आएगा कि एक मिसाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 4 सेकंड। बताओ टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, 2 सेकंड। टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, 2 सेकंड। या नहीं तो कहेगा टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकंड है, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। समझ आया या नहीं आया? तो कॉन्सेप्चुअल आएगा इसमें, क्लियर है? यहाँ पे टाइम के बारे में कहानी खत्म। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेंज। तो सिंपल रेंज का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ और फिर मैं बताता हूँ कैसे आया। जो रेंज है इसका जो फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू, ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक चीज और ध्यान रखना, जो साइन 2 थीटा है ना, यहां लिख रहा हूं मैं, साइन 2 थीटा है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कहेगा यार कितना भारी भरकम फॉर्मूला आ रहा है। ये जो साइन 2 थीटा है ये क्या होता है अपना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो रेंज का फॉर्मूला हो गया क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब रेंज कैसे आया बताएं फटाफट से। देखो, क्या रेंज के लिए हमें किसकी स्टडी करनी है, एक्स एक्सिस। अगर हमें रेंज निकालना है तो किसकी स्टडी करेंगे, एक्स एक्सिस। बस ये इक्वेशन यूज कर लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस आर ए टी स्क्वायर। किसके लिए, x के लिए। a तो 0 है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो a अपना क्या हो गया 0, s को क्या मान ले r, u कितना हो जाएगा u cos थीटा, और टाइम क्या अपना यही होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो समय y में लगा वही तो x में लगेगा। कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाई g। ये कितना होगा जल्दी बोलो, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। और यही तो फंक्शन है, इसी को क्या कहते हैं हम, साइन 2 थीटा। तो सिंपल जो रेंज आ गया कितना आ गया, u स्क्वायर, हाँ समझ आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो किसका फॉर्मूला हो गया, रेंज का हो गया। अब क्वेश्चन पता क्या आता है कि मैक्सिमम रेंज कितने पे होगा। तुमने ध्यान दिया होगा जो नीरज चोपड़ा है वो जेवलिन ऐसे नहीं फेंकता, वो आता है फिर ऐसे किसी एंगल से फेंकता है। क्यों,
क्योंकि रेंज मैक्सिमम चाहने अगर हमें चाहिए तो 45 पे फेंकना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे थीटा 45 रखोगे कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्या मैक्सिमम है, क्या रेंज मैक्सिमम होगा? तो मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होगा कितना होगा u स्क्वायर बाय जी। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो कितने पे फेंकना पड़ेगा 45 पे। समझ आ गया? अगर हम चाह रहे हैं कि कोई भी बॉल बहुत दूर जाए तो कितना एंगल चाहिए हमें 45। और ये कब काम करेगा समझ आया? जब एयर नहीं है। अगर एयर होगा तो एंगल ऊपर नीचे हो सकता है, विंड के स्पीड से होगा। सर हाँ जो ये थोड़ा जेल को भेजते हैं वो अपनी एक्सिस एंगल ना पड़ेगा। हाँ जिस साइड से वो फेंकता है। हाँ, उसी से नापा जाएगा। ग्राउंड लेवल से तो ना पड़ेगा। नहीं, जहां से फेंका वहीं से। अरे एंगल तो सेम ही आएगा चाहे कहीं से मेजर कर। कैसे लगाएगा? सर आप एक्सिस लोगे लगता है उसका एंगल अलग है और तुम एंगल आएगा। अच्छा मान लो मैं ऐसे जबलिन ऐसे फेंक रहा हूँ, है ना, ऐसे फेंक रहा हूँ ना, तो ये एंगल हो गया ना। अब इसका ये वाला जो लाइन जाके कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो ये एंगल तो सेम ही आ गया ना। लेकिन मतलब सर वो कहेगा तो ये एक देखो ना, तुम खुद ही सोचो, तभी तो एंगल है, वरना एंगल वाला टर्म ही नहीं यूज करते ना। अब जैसे देखो, ये देखो, अब ये 60 डिग्री है ना, तो यहाँ भी तो 60 होगा, ये अलग होगा, सेम एंगल होगा ना, ये अलग होगा। ये बताओ सर ये बोल रहा हूँ मैं कितना भी दूर जाएंगे एंगल कितना हो जाएगा 60 रहेगा। यही तो कह रहा हूँ। क्या हुआ सोच लो पहले, फिर बताओ। उतना ये है कि सर जैसे हम जब एक रोल आएगा वो पहले तो वो यहीं से उठेगा ना, तो उसके एंगल पे आएगा ना बाद में। हाँ अगर बाद में उसके कंधे के एंगल पे आएगा ना। हाँ, जब फेंकेगा, जिस समय थ्रो करेगा उस समय एंगल देखा जाता है, बस ये। हाँ, तो जब वो थ्रो करेगा ना तब एंगल। हाँ, उससे पहले वो कुछ भी करे, उससे पहले जेवलिन वैसे से घुमाए, हमें क्या मतलब है। जब वो थ्रू कर रहा है तब एंगल 45 होना चाहिए। उससे पहले कुछ भी करे, उससे पहले तो रखा होता है जेवलिन, तो उससे पहले का नहीं मतलब, जब थ्रो करेगा तब। अब लास्ट देख ले मैक्सिमम हाइट, तो जो मैक्सिमम हाइट है उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो तो तुम्हारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब इसके लिए हम कौन सा पढ़े, यहीं तक का देख लेंगे हम। समझ आया कैसे आया? इसलिए तीसरा इक्वेशन यूज कर लेंगे हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है तुम्हारा 0, u कितना हो जाएगा, y एक्सिस देख रहे हैं खाली, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2g h, तो h कितना आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये कैसे है समझ आया? ये निकालना था। यहाँ पे तो v क्या है अपना 0, y में u कितना है इतना, u स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। क्लियर है? तो 3 फॉर्मूला हो गया अपना। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई g। बस इतना ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का। फिर अपना रेंज का फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम रेंज 45 पे होता है, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया u स्क्वायर बाई g। इससे क्वेश्चन कल करा देंगे कुछ सिंपल। और ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। समझ आ गया? तो बाकी इसके क्वेश्चंस और सर्कुलर मोशन कल अगले क्लास में हम कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। छोटा सा चैप्टर अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, फिर हम अगले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे होंगे। हाँ, उसके बाद पढ़ेंगे ना, ग्रेविटेशन तो पढ़ना ही है, उसके बाद पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम क्या करते हैं समाप्त, ठीक है ले जाओ। तो इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।